नमस्कार। तो आज हम नवनीत माननी जी के साथ हैं, जिन्हें अलग अलग ज्योतिष की 14 विद्याओं का नॉलेज है और इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को गाइड किया है। उसमें से कुछ सेलिब्रिटीज हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं और कुछ स्पोर्ट पर्संस हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पे, जो हमारी जिंदगी से बहुत कनेक्ट करता है, और वो है सपने। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी, वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो हर कोई सपने देखता है, और हम जो रात में सपने देखते हैं, हमारे माइंड में तो वही है कि सपना तो वही होता है। पर आपकी लैंग्वेज में हम जानना चाहेंगे कि सपने क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो इंसान जिंदा है वही सपना देखता है, जो मुर्दा है वो सपना नहीं देखता। तो आपका जिंदा रहने की निशानी वो होती है आपका सपना। अभी सपने के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, उसको हम विस्तृत देखेंगे। अच्छे सपने, शुभ सपने कौन से होते हैं, अशुभ सपने कौन से होते हैं, सपने आप अच्छे देख कैसे सकते हो और अशुभ आ गया तो उसका प्रभाव टाल कैसे सकते हो, ये भी बताएंगे। लेकिन सपने ये एक ही चीज़ ऐसे कॉमन है, जैसे नींद हमेशा हर एक को आती है, तो अमीर गरीब कैसा भी व्यक्ति, सेलिब्रिटी, साधारण व्यक्ति, हर कोई देखता है, वो होता है सपने। तो आज हम इस टॉपिक पे बहुत ही दिलचस्प ऐसी चर्चा करने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि जो अशुभ सपने हैं उनसे बचोगे कैसे, शुभ सपने क्या संकेत देते हैं और सपने ओवरऑल क्या संकेत देते हैं, ये आपको बताया जाएगा। वैसे सपने तो हर किसी को आते हैं, और हमारे लैंग्वेज में तो हम वही कहते हैं कि अच्छे सपने और बुरे सपने। पर एग्जैक्टली सपनों के कितने प्रकार होते हैं? एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं कि सपने तो दो समय, एक तो जागते समय जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और एक है सोते समय। जागते समय के सपनों का कोई अर्थ नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन है। कवि, लेखक, बहुत बड़े बड़े लोग, प्रेमी प्रेमिका अलग अलग सपने देते हैं। इनका आपके शुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं, ये हमारी इमेजिनेशन पावर है। तो जब आप सोते हुए जो सपने देखते हैं, उन सपनों का मीनिंग होता है, और वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ कमाल करके जाते हैं। जो सुबह का सपना होता है, बहुत माना जाता है कि वो सुबह का सपना एकदम सच होता है। तो क्या ऐसा होता है कि अगर मैंने कोई सुबह सपना देखा तो वो किसी दिनों में या 2-4 दिनों में, 2-4 महीनों में वो पूरा हो जाएगा, ये सच है? ऐसे होता है। सपनों का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि हम सोते हुए जितने सपने देखते हैं उनके 3 प्रकार हैं। पहला होता है कि वास्तविक जीवन के स्वप्न, यानी हम जैसे है, हमारे से रिलेटेड, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। दूसरा होता है अद्भुत स्वप्न, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप एरोप्लेन के ऊपर चढ़ के नाच रहे हो, दैट कैन बी पॉसिबल। और भविष्य सूचक स्वप्न, कि कुछ सपने आपको परमात्मा भेजता है, और वो सपने जो है आपको क्या कि दिखते हैं, जो आपका भविष्य बताते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में देखें। तो वास्तविक जीवन के स्वप्न क्या है कि आपके मन में जो इच्छा चल रही है, आपकी जो अधूरी इच्छाएं रह गई है, जिस चीज़ के बारे में आप दिन भर सोच रहे हो, वो चीज़ें आपके जीवन में आता है। समझो कोई स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट को सपना आएगा कि मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया। कोई क्रिकेट प्लेयर है, उसको सपना आएगा कि मैंने सेंचुरी मार दी। कोई बिजनेसमैन है तो उसको सपना आएगा कि मेरे दुकान में बहुत ग्राहक आ गया। सो ये है वास्तविक जीवन के सपने। और एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड में जो सवाल चल रहे हैं वो हर किसी के माइंड में चल रहे होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। सपने जो होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कभी कभी हमें बहुत डरावना सपना आ जाता है, पता नहीं ये भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, पर सपने इस तरीके के होते हैं तो हम डर जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि सपने आने के बाद थोड़ी देर बाद हमें याद ही नहीं होता कि हमने क्या देखा। तो इसका मतलब क्या होता है? नहीं, मेन तो अद्भुत सपन जो है वही ज्यादा आते हैं हमको, जो काल्पनिक होते हैं, बोलते जिनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं। जैसे आप शेर के ऊपर बैठ के कुछ कर रहे हो, या आप कुछ चांद पे जा चुके हो, या कुछ ऐसे ऐसे अद्भुत सपने आते हैं, ये एक टाइप होता है।
फिर जिसका विश्लेषण नहीं, और हम जो आज मेन जो कंटेंट है हमारा जो चैनल है ये भविष्य सूचक सपनों के बारे में है। यानी आपका ऐसा सपना कौन सा होता है जो आपका भविष्य बताता है, और हम आज उन सपनों के बारे में इम्पैक्ट की भी बात करेंगे जो सच होने वाले हैं, नहीं होने वाले, और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। सामुद्रिक शास्त्र एक है जिसके बारे में बहुत कम बात की गई है, उस किताब के बेसिस पे मुझे एक अच्छी किताब पढ़ने मिली, और पर्सनल अनुभव इसके मेरे उतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन लोगों से जब मैंने पूछा तो वो चीज़ें उन्होंने बताई। तो ये जो स्वप्न होते हैं जो भविष्य सूचक होते हैं, या तो शुभ घटना होने वाली है या अशुभ घटना होने वाली है, उस बारे में हम अभी बात करेंगे। और एक सवाल पूछना चाह, जो इमेजिनेशन वाले सपने होते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और हम सडनली किसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो जब कोई आपको आके बोलते हैं अरे क्या सपने में खोई है क्या, तो ये सपने का इससे कनेक्शन है क्या कि ये अलग सपने मैं फिर से एक ही बात पे कर रहा हूँ कि आप जब सोने के बाद जो सपना देख रहे हो वही फलित होगा, शुभ और अशुभ। तो अभी जनरली स्वप्न कब देखते हैं और उसका फलित का समय क्या रहता है उस बारे में बताऊंगा। सूर्योदय जब होता है सुबह, उस समय क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं हम, उस समय जो सपने देखे जाते हैं वो त्वरित फलित होते हैं। इसलिए हमारे लोग बोलते हैं कि मैंने आज सुबह सुबह 4 बजे ये सपना देखा और वो सच हो गया, तो वो फलित जल्दी होता है। फिर उसके बाद सूर्योदय के बाद अब बहुत से लोग 10, 11, 12 बजे उठते हैं, तो आपने 6-7 बजे सुबह कोई सपना देखा, नींद में देखा है डेफिनेटली, तो उसका फलित होने का समय 10 दिन का होता है। साथ ही साथ अगर आपको शाम में भी नेने सोने वाले लोग हैं, तो किसी को शाम में अगर सपना दिखा, दोपहर में सो गए आप, शाम में सपना दिखा, तो उसका फलित 15 दिन में होता है। और वैसे ही रात्रि के जो प्रथम पहर होते हैं, बोलते जब आप सो गए और क्या कि 10 से 12 के बीच में रात को अगर आपको सपना दिखा, तो उसका पूरा होने का समय 1 वर्ष तक का होता है। बोलते 1 वर्ष में वो चीज़ कभी भी हो सकती है। और रात्रि का दूसरा प्रहर यानी 12 से 2, 12 उस महीने, तो उसका जो फलित होने का प्रमाण होता है वो जनरली 6 महीने में पूरे होते हैं वो सपने। और रात में 2 से 4 का जो समय होता है वो जो है वो क्या कि 3 महीने में फलित होता है। तो सबसे जल्दी फलित कौन सा होगा? जो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे, उसके बाद जो है वो उसके बाद का। फिर ऐसे ऐसे टाइम बढ़ते बढ़ते सपने आप किस समय पे देखे हो, आपको याद रहता है कब आया था सपना, उस हिसाब से उसका फलित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सपने देख लेते हैं, और जैसे आपने बताया कि इतने समय से इतने समय तक वो सपने पूरे होंगे, तो ये चीज जो है ये क्या हर किसी के लिए लागू है? हर एक के लिए है, ये स्टडी बेस्ड बात कर रहा हूँ मैं, और इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई है, बहुत से लोग इसके बारे में बताते भी है। लेकिन हमारा काम है कि हमारे दर्शकों को, अगर कोई, अभी मैं बताऊंगा शुभ सपना कौन सा है और अशुभ कौन सा है, लेकिन अगर अशुभ सपना आ गया तो उससे बचने के उपाय भी बताना जरूरी है। तो उससे बचने का उपाय क्या होता है कि आपको जब भी अशुभ सपना आता है, कुछ आप डर के उठ गए, तो आपको वापस सोना नहीं है, उठ के बैठ जाना है, दैट इज फर्स्ट थिंग। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेना है, और क्या कि ऐसे आपको क्या कि उससे आप बच सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको शुभ स्वप्न आते हैं तो अच्छे वाले, तो उस समय आपको उठना नहीं है, यू शुड कंटिन्यू गो फॉर स्लीप। तो ये चीज़ होती है, बोलते हम उस सपने का ब्रेक कर दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अशुभ को आपको रुकाने के लिए उठ के आप जिस भी इसको मानते हो डिवाइन को, उसका नाम लेना होता है। नॉर्मल लाइफ में सर उल्टा होता है, जब शुभ सपना आता है तो इंसान डर जाता है, तो आंख बंद करके फिर से सो जाता है। पर जब अच्छा सपना आता है तो वो सपने के बारे में सोचता है कि मुझे कितना अच्छा सपना आया, तो वो सपने को कंटिन्यू नहीं करता। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, अभी ऐसे है कि हमको अशुभ सपनों का अगर लोगों को भूला नहीं जाता है वो, तो इसको आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए बहुत सिंपल उपाय है। आपको जो भी अशुभ सपना आया, अगर आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करें, उस सपने को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। तो हम जब किसी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अशुभ सपना बताते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट निकल जाते हैं। और दूसरी एक चीज़ क्या करना होता है कि आपने बहुत ज़्यादा अशुभ सपना आया, आपको लग रहा है किसी की मृत्यु हो गई, कुछ है, उसके मीनिंग मैं बताऊंगा आगे। तो आपको क्या करना है कि सुबह उठकर अच्छे से स्नान करके महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर सकते हो आप, या गाय को गुड़ खिला सकते हो आप। अगर उस सपने से बहुत भयभीत हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। बेसिकली सपने जो हम लोग बात करें शुभ एंड अशुभ, इसके अलावा भी कोई सपनों का टाइप प्रकार होता है क्या? यस, जनरली ऐसा है कि हर सपना कुछ न कुछ आपको सूचित करेगा, और उस सूचना को आपको समझना है, यानी दिस इज द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन।
और वो मैसेज को अगर आप डिकोड कर पाए तो डेफिनेटली उसका आपको फ़ायदा होता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे हम लोगों को हर सपने में जो जो चीज़ दिखी है आपको उसका हम मीनिंग बताएंगे। और होता है ना, जैसे आपने कहा कि सपनों को सच करने का समय होता है, तो ये हमें करने पड़ते हैं या फिर इसमें चांसेस होते हैं कि आपने ये सपना देखा है तो इतने पीरियड में अपना सपना अपने आप सच होगा? क्योंकि बहुत सपने हम देख के भूल जाते हैं। नहीं, सपने तो मैं जैसे बताया कि सपने भविष्य सूचक होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको उनका उत्तर तो मिलेगा ही। और जो टाइम फ्रेम होता है सपनों को सच करने का, उसको भी एक कोई तरीका है कि जिससे आप सपने सच कर सकते हो। तो जैसे आपने कहा कि ये जो अशुभ सपने होते हैं, इन्हें हील करने के लिए, इन्हें बंद करने के लिए समझो हमें जो उपाय करने पड़ते हैं, तो अगर वो उपाय हम लोग करते हैं वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग तो वो सच में हील हो जाते हैं पूरे तरीके से? हम कोशिश कर सकते हैं, बहुत से जगह उसमें कामयाबी मिली है। और जैसे अशुभ सपने जो है वैसे ही शुभ सपने भी जो है वो हम फलित कर सकते हैं अच्छी तरह से। उसके लिए आपको कुछ नहीं, स्नान करके सफ़ेद रंग के सफ़ेद अच्छे साफ कपड़े पहनना है। आपके बहुत बार ऐसे जीवन में ये भी होता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, तो वो भी आप एक कागज़ पे लिख कर रख देने से, शाम को स्नान करके आप जिस भी इसको मानते हो और वो उस किसी भी देवी की उपासना कर कर आप सोते हो, तो उन प्रश्नों को अगर आप लिख कर वो कागज़ अगर आपके मीन्स तकिए के नीचे रख के सो जाते हो, तो बहुत बार जीवन में ऐसी समस्या आती है, आपको उनके प्रश्नों के उत्तर आपके नींद में, आपके सपनों में मिल जाता है। ये होता है हमारा सबकॉन्शियस कनेक्ट। मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्हें रोज सपने आते हैं, कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे आते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे रोज सपने क्यों आते हैं। तो ये क्या ये अच्छी बात है आपको रोज सपने आना? नहीं, मैंने जैसे बोला, जो जिंदा है उसको सपना आएगा, जो ज़्यादा सोचता है उसको ज़्यादा सपने आते हैं, जो कम सोचता है कम। लेकिन हमको वो सपने देखने हैं कि जिससे हमको भविष्य दिखे, और वो सपने अगर आते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा की कुछ तो इच्छा है जो आपके साथ होने वाला है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है पर्सनली। मुझे लगता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल होगा और उनके मन में भी ये आ रहा होगा कि हम दिन भर, मतलब जैसे कल रात में मैंने कुछ काम किया और रात में मैंने किसी चीज के बारे में बहुत सोचा और सोचते सोचते मैं सो गई, तो कहीं ना कहीं मुझे सपने में वो चीजें रिफ्लेक्ट तो करती यही होता है ना, हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग ही वही है कि वो जितना डेटा सेव करता है उसको रिवर्स देता है आपको। तो वो सपनों में ये चीज़ें आपको दिखाई देना, कोई भी बोलते हो ये नेचुरल है, ये होता ही है हर इंसान के साथ, आपके साथ नहीं। कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो वो चीज़ें, मेनली लेडीज़ को तो सपना भी ना आए तो वो हस्बैंड को कोई चीज़ बताने के लिए भी वो सपना है ऐसे बोल सकती है। लाइक दैट इट हैपेंस विद देम। मतलब अच्छा सोचो, जो सोचोगे वो सपने में दिखेगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा दिखेगा। yes. एक मस्ती में सवाल पूछ रही हूँ सर, डायमंड की रिंग लेनी है, मैंने रात को सपने में देख लिया, बहुत सोचा और डायमंड की मुझे डायमंड की रिंग लेनी है और मैंने अर्ली मॉर्निंग मुझे वही सपने में दिखा, तो सच में वो सर मैं ले लूं? अगेन आपने वीडियो का शुरुआत पढ़ा है कि जब कब दिखा था, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, मैंने बात की सुबह देखा मैंने। तो वो पूरे होते हैं। यस, तो हम लोग अभी अच्छे यही कोशिश करेंगे दर्शकों की, आपको अभी मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग सपनों के बारे में बताऊंगा और वो सपने का अर्थ क्या है वो भी आप जानिए। आप अशुभ शुभ और उन सपनों को सारे इसमें डिवाइड कर लीजिए और उनका मीनिंग हम देखेंगे इसके बाद के एपिसोड में। थैंक यू। सपना ये जो वर्ड है वो तो वैसे बहुत छोटा सा है, पर हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे सर ने हमें गाइड किया है कि अच्छा देखोगे तो अच्छा सोचोगे और अच्छा सोचोगे तो अच्छा सपना देखोगे, और जितने अच्छे सपने देखोगे लाइफ उतनी ही कहीं ना कहीं इजी बनेगी और आगे जाने में मदद करेगी। सही है ना सर? ये सभी पता चलेगा लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। जरूर।